हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट के बारे में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है एमसीक्यू के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के कुछ एमसीक्यू हम ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज अ रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का मतलब कि कुछ हम सिस्टम ले लेते हैं। सपोज कि हमारा फ्रिज है, ठीक है, तो उसके अंदर से हीट जो है, जो ऑलरेडी कूल्ड कंडीशन में है, लेकिन फिर भी वहां से जो हीट है वो रिमूव करता है एनवायरमेंट में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसमें से बी जो है वो उसका आंसर है, कूलिंग अ पॉट ऑफ वाटर बाय मिक्सिंग इट विद द लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस। ओके, सो आंसर इज बी। Now next, evaporative cooling system are ideal for। evaporating cooling system क्या है सबसे पहले, तो जैसे हम कूलर यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हॉट ड्रायर आती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है पानी का छिटका होता है, ठीक है, और यहाँ पे पानी होता है और यहाँ पे जो है फैन लगा हुआ रहता है, ताकि यहाँ पे जो है वो ये पानी की वजह से यहाँ पे जो है कूल एयर जो है वो यहाँ से फ्लो कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द इवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। So answer is hot and dry condition. So evaporative cooling system are ideal for hot and dry condition. Okay. Now third is 1 ton of refrigeration. Now what do you mean by 1 ton of refrigeration? So it is defined as the rate of heat transfer that result in the freezing of 1 ton of pure ice at 0 degree centigrade in 24 hours. Okay. सो यहाँ पे जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी वही दी हुई है, द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज द 1 ton ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स। ओके, सो दिस इज द 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन। नाउ नेक्स्ट इज इन SI यूनिट 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू। अगर SI यूनिट में हम 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन बोले तो क्या होता है, आंसर इज ए 210 किलो जूल पर मिनट। देन नेक्स्ट इज 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू, आंसर इज 50 किलो कैलोरी पर मिनट। अगर यहाँ पे किलो जूल पर मिनट है देन इट इज 210, एंड अगर किलो कैलोरी पर मिनट है देन इट इज 50 किलो कैलोरी पर मिनट। नेक्स्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट टू द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP। व्हाट इज COP? सो इट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट डिवाइड बाय हीट ऑफ कंप्रेशन, वर्क डन बाय कंप्रेसर, एंथैल्पी इंक्रीज्ड इन कंप्रेसर। So all these three things are answer. So answer is D, all of the above. Now next is the COP of domestic refrigerator. Domestic refrigerator के लिए COP जो है वो always greater than 1. It is always more than 1. So answer is B. So this is about the basic introduction, MCQ for basic introduction. Now next is रेफ्रिजरेंट। ओके, सो यहाँ पे जो कुछ MCQ हम लेने वाले हैं वो है रेफ्रिजरेंट के बारे में। नाउ फर्स्ट इज द रेफ्रिजरेंट फॉर रेफ्रिजरेटर शुड हैव। रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। सो आंसर इज इट शुड हैव अ हाई लेटेंट हीट। ओके, सो आंसर इज सी, हाई लेटेंट हीट। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट? अ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड या तो सॉलिड से वेपर, यानी कि फेज जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, या तो लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज द टेम्परेचर, मतलब कि हमें टेम्परेचर चेंज नहीं करना है लेकिन हम फेज को बदल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। सो रेफ्रिजरेंट फॉर द रेफ्रिजरेटर शुड हैव हाई लेटेंट हीट। आंसर इज सी। नाउ पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पिकअप करना है। अ रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, राइट है ये। हाई बॉइलिंग पॉइंट,
ये जो है गलत है, ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जो हमारा आंसर है वो आएगा बी, हाई बॉइलिंग पॉइंट। सो द रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। देन थर्ड भी देख लेते हैं, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट इज राइट। देन हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। इनमें से रेफ्रिजरेंट की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिजायरेबल नहीं है। सो ये चारों में से जो सी आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज नॉट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। रेफ्रिजरेंट शुड नॉट बी अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ओके। नेक्स्ट इज ammonia is one of the oldest refrigerants which is still used widely because ammonia जो है वो अभी भी बहुत सारी जगह हम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट्स ऑफर द एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस। सेकेंड, इट इज द नेचुरल रेफ्रिजरेंट, सो नेचुरली अवेलेबल है। देन थर्ड इज इट इज इनएक्सपेंसिव, कॉस्ट वाइज भी सस्ता है। दैट्स वाई हियर आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। आंसर इज डी। नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमोनिया। एमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमोनिया इज -33.3 डिग्री। नेक्स्ट इज द सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट्स वर एक्सट्रीमली पॉपुलर एज दे आर। अब सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स? So synthetic refrigerants are substances that do not occur naturally. जो synthetic refrigerants होते हैं वो हमें naturally नहीं मिलते but have been developed by the man for the industrial purpose. जो हम बनाते हैं that is called the synthetic refrigerant. Okay? So यहाँ पे synthetic refrigerants were extremely popular as they are. Answer is mostly non-toxic and non-flammable, B and C chemically stable. So B and C यानी कि D is the answer, both B and C. Okay. Now अब आपको पता भी चल गया होगा कि सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट क्या है और यहाँ पे आंसर क्या है, ओके। नेक्स्ट इज एमोनिया इज, व्हाट इज एमोनिया? सो एमोनिया इज नॉन इनफ्लेमेबल, बी नॉन टॉक्सिक, सी toxic and non-inflammable, and D toxic and inflammable. So ammonia is, answer is D, toxic and inflammable, okay. Ammonia is toxic and inflammable, okay. Next is Farron group of refrigerants are. अब Farron group क्या है? तो Farron group is a brand name for the refrigerants R12, R13, B1, R22, R410A, R502 and R503 are represent the refrigerants. Now manufactured by the Chemours company, okay. ये कंपनी जो बनाती है that is called the Farron group, okay. So Farron group refrigerants are non-toxic and inflammable, okay. Answer is C. Next is carbon dioxide is, what is carbon dioxide? It is colorless, it is odorless, it is non-flammable, okay. So answer is D. यहाँ पे आंसर क्या होगा? D. Then in larger industrial and commercial reciprocating compression system, the refrigerant widely used is, जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम में जो यूज होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट, वो कौन सा रेफ्रिजरेंट है? तो एमोनिया। जैसे हमने आगे बात की, वाइडली यूज जो एमोनिया है वो यूज रहता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। नेक्स्ट इज डेजिग्नेशन ऑफ वाटर इज, वाटर की डेजिग्नेशन क्या है? तो यहाँ पे जो है वाटर की डेजिग्नेशन है R718, ओके। R718 जो है वो वाटर की डेजिग्नेशन है। देन नेक्स्ट इज द डेजिग्नेशन ऑफ एयर इज, तो यहाँ पे एयर की डेजिग्नेशन है R729, ओके। सो दिस इज द एयर, 718 दैट इज द लिक्विड, ओके, वाटर, सॉरी 718 that is water and 729 that is air, and designation for CO2 that is
R744, आंसर इज डी। CO2 की जो डेजिग्नेशन है वो है R744 एंड NH3 की डेजिग्नेशन क्या है, एमोनिया NH3, दैट इज R717। ओके, सो ये सब डेजिग्नेशन दी हुई है। डेजिग्नेशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन की जो डेजिग्नेशन दी हुई है वो है R114। ओके, ये सब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, द डेजिग्नेशन ऑफ CCl3F, दैट मीन्स ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, उसकी डेजिग्नेशन है AR11। ओके, डेजिग्नेशन ऑफ CCl3F, दैट इज R11। ओके, नेक्स्ट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ R22 इज, R22 का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सो इट इज CHClF। ओके, सो ये जो है केमिकल फॉर्मूला है R22 का। देन केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरन 12 इज, फेरन 12 का केमिकल फॉर्मूला क्या है, इट इज CCl2F2। ओके, आंसर इज CCl2F2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, ये जो है इसमें से कौन से रेफ्रिजरेंट जो है वो हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह से यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज वाटर, then calcium chloride bring, then glycol, these all are the secondary refrigerants। okay, it is not the primary but it is secondary refrigerants। okay, so answer is D। then which of the following is an azeotrope refrigerant? अब azeotrope refrigerant क्या है, azeotrope, what is the azeotrope means? A mixture of two liquid which has a constant boiling point। अगर two liquid जो है उसको mixture करते हो then it has a constant boiling point and composition throughout the distillation। okay, that is called the azeotrope refrigerant। now which is that? so R502, that is called the azeotrope refrigerants, R502। then the freon group of refrigerants are halocarbon refrigerants। then which of the following refrigerant has lowest global warming potential? इसमें से जो ग्लोबल वार्मिंग को जो असर करता है वो कौन सा लोएस्ट वन है, ठीक है, कौन सा लोएस्ट वन रेफ्रिजरेंट है? सो आंसर इज बी, CO2। यहाँ पे फ्रेंड्स एक गलती से 2 निकल गया है, CO2 यहाँ पे आंसर आएगा। देन ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल ऑफ एयर इज, ओजोन डिप्लेशन यानी कि मैं आपको बता दूं, ओजोन डिप्लेशन यानी कि इट इज अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज it increase the amount of ultraviolet radiation that reaches the earth surface। okay, और इसकी वजह से स्किन डिसीज या तो बहुत सारे आई इरिटेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है 0 आएगा एयर, और यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल इन द स्ट्रेटोस्फियर। सो कौन सा है रेफ्रिजरेंट? इट इज डी, फ्लोरीन। ओके, यहाँ पे आंसर होगा फ्लोरीन हैज द मैक्सिमम इफेक्ट इन ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑलरेडी आ चुका है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल, ये भी आ चुका है, एमोनिया भी आ चुका है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।